सॉरी सर, मैंने नाम झूठा बताया था। और जो भी हुआ, बाकी आपके टेस्ट देख के मैंने उस टाइम टॉप करता रहता था। और अच्छा मटेरियल बहुत अच्छा था सर, आपका टेस्ट बहुत अच्छे थे, मेरे लिए यूज़फुल रहे और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। पता था कि भई डॉक्टर बनते हैं नीट के एग्ज़ाम में, पर मुझे पता था कि डॉक्टर पढ़ाने की मेरे घरवालों की हिम्मत नहीं है। अच्छा, बच्चों का एक सवाल रहता है जी सर। कि आप जिनका भी इंटरव्यू लो, उनसे प्रॉपर बुक लिस्ट पूछो। जी सर। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जी सर। सब्जेक्ट में आपने कौन-कौन सी पुस्तक पढ़ी और किस-किस ऑथर की पढ़ी? तैयारी के दौरान ऐसा हुआ सर कि मैं घर पे रह के कम पढ़ पाया और राष्ट्रपति भवन में ज़्यादा तैयारी होती थी सर मेरी। अच्छा। एक म्यूज़ियम था सर, वहाँ हमारे सीनियर थे ओमवीर सर, उनमें सर उस म्यूज़ियम में सर एक एसी रूम था सर, वहाँ सब बैठते थे, लेकिन सर वो रूम सिर्फ़ मेरे लिए करवा दिया उन्होंने। उन सबको बोल दिया, जितने भी लोग थे म्यूज़ियम में, कर्मचारी, उनको बोल दिया कि भई आप बाहर रहोगे, यहाँ सिर्फ़ रामेश्वर पढ़ेगा सर। हालाँकि एक बात कही जाती है कि संगीता आर्या मैम का बोर्ड बड़ा कम्फर्ट है, थोड़ा हाँ सर। ईज़ी बोर्ड है, हाँ सर। अच्छे नंबर देते हैं। ऐसा कहा जाता है, पर आपके मामले में ये सूट नहीं बैठ रहा। सोशल मीडिया से दूरी बना लें, हुँ। और क्योंकि मैंने खूब टाइम ख़राब किया है। स्पोर्ट्स में अगर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो और आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ी उससे भी दूरी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत खेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उनको, वॉक और रनिंग वगैरह होती रहनी चाहिए, जिससे दिमाग सही रहता है सर। और सर प्रॉपर तरीके से किसी एक बंदे को फ़ॉलो कर दें सर, जिसने सिलेक्शन लिया है उसको। जो भी उनको सिलेक्शन लेना है, उस प्रोफ़ेशन के किसी एक बंदे को प्रॉपर फ़ॉलो कर दें पूरा। जैसा वो कहे वैसा ही करे। तो आपने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया? हाँ सर, 2 के साथ प्रॉपर काम किया। अच्छा। तीसरे सर प्रणब मुखर्जी सर जब रक्षा मंत्री थे, तब मैं सर पार्लियामेंट में था मीरा कुमार के साथ सर, वो स्पीकर थे सर। सोशल मीडिया से दूर हो गया था सर। कितने समय के लिए? सर 1 साल प्रॉपर दूर रहा हूँ सर। उसमें सर महीने में 1-2 बार मैं सर वापस लॉगिन करता था फेसबुक से। ये पप्पू सिंह प्रजापत है सर, हमारे पड़ोसी हैं, सालावास गाँव के, हिस्ट्री टॉपर हैं। ये सर कंटेंट डालते रहते थे जीके के लिए सर। तो सर इनसे जुड़ा हुआ था, तो मैं इनकी वॉल पे जाता था सर देखने के लिए कि कोई बढ़िया बुक आई हो, करंट का कुछ आ गया हो, इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ बता दे। राजस्थान के जोधपुर जिले की लूनी तहसील का एक नौजवान जो कि दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था, कुछ समय बाद एक होनहार लड़की का उसके साथ रिश्ता तय होता है। ये उस दौर की बात है जब सगाई के बाद लड़का लड़की नहीं मिल पाते थे और न ही बातचीत हो पाती थी। लेकिन जब लड़की को पता चला कि उसके होने वाले पति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, तो उसने भी जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा। प्रेरणा की यह लौ इतनी तेज जली कि उसी दिन से उसने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की तैयारी शुरू कर दी और अपने जुझारू हौसले के मुताबिक सफलता भी हासिल कर ली। शादी के बाद दोनों पति पत्नी ने एक साथ नौकरी की और संयोग ऐसा रहा कि पोस्टिंग भी एक ही जगह मिली। वो जगह थी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन। लेकिन पति पत्नी की इस जोड़ी के मन में हमेशा से राजस्थान सरकार में सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और पति ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती में 9वीं रैंक हासिल की और अब राजस्थान सरकार में कॉलेज के आचार्य बन गए हैं। अभी पत्नी भी उसी राह पर है, लगातार तैयारी कर रही है और ग्रेड फर्स्ट टीचर की परीक्षा में खुद को साबित करने की कोशिश में जुटी है। वो पति पत्नी की जोड़ी है असिस्टेंट प्रोफेसर रामेश्वर चौधरी और पुलिस कांस्टेबल सीता देवी। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने राष्ट्रपति भवन से सरकारी कॉलेज तक का सफर तय किया। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आप दोनों पति पत्नी हैं और पहले दिल्ली पुलिस में थे। जी सर। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। जी सर। मैडम ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान। जी सर। आप तो अभी तक दिल्ली पुलिस में ही हैं। जी सर। सर नौकरी तो दिल्ली पुलिस की मैंने 14 साल 3 महीने। अच्छा। एग्जाम बहुत दिए हैं सर, सिलेक्शन भी हुआ कई जगह, लेकिन सर दोनों वहीं पोस्टेड थे दिल्ली पुलिस में, तो मुझे कम से कम फर्स्ट ग्रेड मतलब गेस्टेड अफसर होकर यहाँ राजस्थान आना था। इससे कम अगर ढंग से सिलेक्शन हो जाए, ग्रेड 1 में आते तो सर दोनों आ सकते थे, या फिर एक को वहाँ छोड़ के आना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो बाकी कहीं ज्वाइन नहीं किया सर। 14 साल 3 महीने आपने दिल्ली पुलिस में जॉब करी। जी सर। मैडम कब लगी? 2018 में। अच्छा, 17 आपको की भी भर्ती करीब में। 7 साल हो गए। हाँ सर। करीब। आपने कहा कि मैंने खूब एग्जाम दिए। जी सर। दिल्ली पुलिस से पहले भी आपने एग्जाम दिए थे कभी? दिल्ली पुलिस से पहले सर एयरफोर्स और एक आर्मी का दिया, दोनों जगह सेलेक्ट हुआ था सर। अच्छा, जी फिर सर। वो छोड़ी जॉब?
एयरफोर्स वाले में सर कोई मेडिकल इशू हो गया था, हम्म, तो मैं फाइनल ज्वाइन नहीं कर पाया। और आर्मी क्लर्क का सर मेरा 29 जनवरी 2010 को ज्वाइनिंग आई थी और 10 जनवरी को मैं दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर चुका था। घर वालों ने बोला था कि भाई पहले भी मेडिकल का फौज में दिक्कत रहती है, यार कहीं और दिक्कत नहीं हो, तो फिर सर मैंने दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन किया। आपने सोचा कहीं फिर मैं मेडिकल हाँ, वो थी अनफिट हो सर, गया तो और भी निकाल सर दिया वह जाएगा। दिल्ली पुलिस छोड़ने के लिए 60,000 रुपये कुछ भरवाने की बात करी थी उन्होंने। अच्छा, वो बॉन्ड वाला बॉन्ड सिस्टम वाला होगा। सिस्टम था, तो मैंने कहा यही ठीक है। उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? उसके बाद सर कंटिन्यू 4 साल में सीपीओ सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ सर। अच्छा, जी सर। लेकिन सर मेरे साथ के प्लाटून के और लड़के जो सिलेक्ट हुए पहली बार, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो छोड़ के वापस दिल्ली पुलिस में आ गए सर, इसलिए सर मैंने ज्वाइन नहीं किया। वो छोड़ के क्यों आए? सर दिल्ली पुलिस ज़्यादा ठीक लगती है सर, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ठीक है सर, पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता है सर, सारे अच्छा, पढ़ने आपको वाले आगे बच्चे। पढ़ना था। जी सर। हम्म, और उसके बाद? उसके बाद सर 2-3 एग्जाम राजस्थान के ऐसे रहे जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया। हम्म, उस कारण रहे सर ऐसे, एक तो जूनियर अकाउंटेंट का दिया था सर मैंने, वो सर एक एग्ज़ाम सर कैंसिल हो गया था, तो छुट्टी लेके मैंने बहुत बढ़िया तैयारी करी थी और अच्छा स्कोर कर पा रहा था मैं, लेकिन सर वो एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन। दोबारा सर मेरे को छुट्टी मिली नहीं, सीधा एग्ज़ाम देने आया और हो नहीं पाया सर। एक बार सर स्कूल लेक्चर का दिया था, उसमें भी सर ऐसा हुआ कि पेपर मतलब मिसप्रिंट हो गया सर। पेपर सर जैसे सीरीज़ थी ए और सी सीरीज़ के, मतलब 150 प्रश्न थे, तो 75 प्रश्न रिपीट हो गया, मतलब 75 ही हुए थे। वो पेपर फिर कैंसिल हो गया सर, बहुत बढ़िया स्कोर था सर। दोबारा जब हुआ था सर छुट्टी मिली नहीं, फिर नहीं हो पाया सर। तीसरा ये था सर जो कोर्ट में अटका, लेकिन जैसे तैसे फाइनली ज्वाइन कर लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर जी सर। बिजनेस में। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जी सर। ये आपने कब डिसाइड किया? ये सर 2015 में मेरा नेट निकला था सर। हम्म, नेट ऐसे ही दिया था मैंने और निकल गया था, तब ऐसे सोचा था। मतलब बिना तैयारी? हाँ सर, एक बार दिया बिना तैयारी के दिया था, नहीं निकला था सर, दोबारा फिर तैयारी करके दिया था, निकल गया था। पीजी फाइनल के साथ साथ नेट हो गया था सर, फिर सोचा था कि जब भी भर्ती आएगी तैयारी तो करेंगे कुल सर। मिला के 2015 में आपने सोच लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जी है। सर। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? स्कूलिंग सर गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी सर। कौन सा गांव आपका? सतलाना है। जोधपुर जिले में। जी सर। कहाँ 10वीं तक वहाँ हुई? सर 8वीं तक गांव में प्राइमरी स्कूल है पड़ोस में, प्राइमरी वहाँ हुई थी। 9th और 10th सर सतलाना में हुई थी, और 11th-12th सर कॉमर्स की लूनी में हुई थी सर, सारी गवर्नमेंट स्कूल है। कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के पीछे कोई कारण? सर कारण तो कुछ नहीं था सर, इतनी समझ भी नहीं थी और इतने होनहार थे नहीं, ज़्यादा परसेंटेज थे नहीं कि हर कोई आके ज़बरदस्ती समझाए। काफ़ी लोग सर आर्ट्स ले रहे थे और वो सर साथ में काम भी करते थे सर, फैक्ट्री वगैरह जाते थे टिफिन लेके। तो सर मैंने सोचा था कि ये वाला सब्जेक्ट तो अपने को नहीं लेना है, बायो लेना था सर, लेकिन गांव में बायो था नहीं और शहर घर वाले भेज नहीं सकते थे, उस टाइम इतनी स्थिति ठीक नहीं थी। तो सर मैंने कॉमर्स इसलिए लिया कि अगर इसमें ठीक ठाक हो गई तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, अलग सब्जेक्ट है, लोगों को लगेगा कि भाई नहीं कर पाया बच्चा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे सर आगे होते। दूसरों के जैसा सब्जेक्ट नहीं है। जी सर। बायो डॉक्टर बनना था, हाँ सर, इसलिए बायो लेना था। बायो लेना था सर, लेकिन गांव में नहीं था सर, गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपको कोई पछतावा है अभी? पछतावा तो सर नहीं है सर, जिंदगी में जो होता है अच्छा ही होता है सर, लेकिन पहले से कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे कॉमर्स ही लेनी है या फिर ऐसा कुछ करना है। एमकॉम कहाँ से करी? एमकॉम सर जैनान से करी सर, एक बार कोटा से भी करी सर। 2 बार करी? हाँ सर। क्यों? जैनान से सर मेरे परसेंटेज नहीं बन पाए थे। अच्छा, आपको नेट करनी थी? हाँ नेट करनी थी और 55 जरूरी थे। फिर गार हट गया, मेरी वही मार्कशीट काम आई आखिर, लेकिन सर फिर किसी ने बोला कि गार में आपका नहीं हो पाएगा, तो मैंने कोटा से दोबारा करी सर, कोटा से भी नहीं बन पाए सर। तीसरी बार फिर कोटा से कर रहा था सर, फिर नहीं बन पाए 55 सर। तीसरी बार फिर बीच में छोड़ दी सर, ईद में हो गया तो ये भर्ती आ गई थी। तो अच्छा, दिल्ली पुलिस में आपने करीब 14 साल नौकरी कर ली। जी सर। नौकरी करना और साथ में पढ़ाई करना, जी सर, दोनों आपने मैनेज कैसे किया? तैयारी कर रहा था, बीच बीच में ऐसी पोस्टिंग रही जहाँ मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लगे रहो, कभी न कभी मौका मिलेगा जब देखेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा सर, और एक अच्छे मौके की तलाश में था, एग्जाम देते रहता था सर। तो सर फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मौका मिला, नेट हुई और सर फिर अब कंटिन्यू रहे, रोजाना पढ़ते थे? हाँ सर, रोजाना तो नहीं पढ़ पाता था सर, लेकिन बीच बीच में कोई न कोई ऐसा एग्जाम आता था सर, तो सिलेबस रिवाइज हो जाता था। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स है काफ़ी, स्कूल लेक्चरर में है, केवीएस पीजीटी का दिया था सर, इंटरव्यू नहीं हो पाया, स्कोर कम था पेपर में सर। और सर कई एग्जाम दिए जिसमें सिलेबस रिवाइज होता रहता था।
मैडम 2018 में लगे दिल्ली पुलिस में, जी सर। तो ये आपको प्रेरणा पतिदेव से मिली? पतिदेव से प्रेरणा तो मतलब वो लगे हुए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। आप दिल्ली रहते थे? नहीं, मतलब कि शादी बाद में हुई, पहले रिश्ता हो रखा था। अच्छा, शादी फिर जॉइनिंग के बाद में शादी हुई। तो आपने सोचा ठीक है वहाँ वो लगे हुए हैं तो मैं भी लग जाऊं। हाँ, मैंने ये पहला एग्जाम ही दिया। एमए करने के बाद में मैंने पहला एग्जाम दिया था। अच्छा। उससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया कंपटीशन का, हम्म। और पहले एग्जाम में मैं सेलेक्ट हो गई और बस ज्वाइन कर ली। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग गांव में हुई, लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल में हुई थी। गांव कौन सा आपका? सालोड़ी गांव है, कैरू तहसील के पास। ये भी जोधपुर में पड़ता है। हाँ जो और ग्रेजुएशन और पीजी? ग्रेजुएशन जोधपुर सिटी में हुई है, और पीजी भी मैंने प्राइवेट की है। वैसे मैंने बीएससी की है, साइंस बायो ली थी पहले। अच्छा। और पहले मेरा विचार था कि मैं साइंस बायो लेके नर्सिंग करूंगी, लेकिन पहले इतना नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं, बस यही था कि नर्सिंग कर लेंगे। फिर 12th करने के बाद में किसी से पूछा तो पता चला कि नर्सिंग के लिए 18 साल उम्र चाहिए। वो मैंने कंफर्म नहीं की, लेकिन किसी ने बताया, तो मेरी 18 साल उम्र नहीं थी, मेरी 16 साल ही थी। 12th के समय? हाँ, 12th के बाद में, जैसे 12th क्लियर की ना, उसके बाद में तो मैंने बीएससी कर ली। बीएससी के बाद में बीएड कर ली, और फिर मैंने एमए कर ली। नीट का नहीं दिया आपने? नहीं। किसी ने बताया नहीं डॉक्टर बन जाओ? डॉक्टर बन जाओ ऐसे पता था कि भाई डॉक्टर बनते हैं नीट के एग्जाम, पर मुझे पता था कि डॉक्टर पढ़ाने की मेरे घर वालों की हिम्मत नहीं है। तो बीएड कर लिया आपने? हाँ। बीएड करने के बाद में आप टीचर्स वाली तैयारी नहीं की है? बीएड करने के बाद में मैंने डायरेक्ट एमए कर ली। एमए तक मैंने कोई एग्जाम के बारे में सोचा भी नहीं कि मुझे कंपटीशन एग्जाम देना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचा। फिर ये वो रीट की भर्ती आई थी और दिल्ली पुलिस की भर्ती, दोनों साथ में आई थी। तो मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो रखा था, तो मैंने सोचा कि इसकी तैयारी कर लूँ, तो वो मेरा रिटर्न निकल गया। फिर वो रीट में नहीं हो पाया, 1 महीने बाद ही उसका एग्जाम था रीट का, दिल्ली पुलिस के बाद में। तो उसके बाद आपने कोई एग्जाम दिया? ये फर्स्ट ग्रेड वाला दिया था पिछला एग्जाम। हाँ। वो तो बिना तैयारी के दिया था। उसमें क्या रहा था? उसमें तो मैंने देखा ही नहीं सर, बताऊं तो, रिजल्ट ही नहीं देखा? रिजल्ट ही नहीं देखा। मुझे पता था कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और आर्ट्स का एग्जाम दिया है, तो पहला एग्जाम है, तो मैंने नहीं देखा रिजल्ट। तो अभी आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं? जी। तैयारी करा रहे हो? जितना टाइम मिलता है करते हैं सर कोशिश। अब चाहते हो दोनों राजस्थान आ जाओ? जी सर। टाइम कम मिलता है, 2 बच्चे हैं, उनको संभालना, और ये छोटा है बच्चा। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, जैसे मुझे 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, तो मैं कोशिश करती हूँ। रोजाना? हाँ। शेड्यूल बनाया कुछ? शेड्यूल कुछ नहीं है, बच्चे के साथ शेड्यूल नहीं बना सकते। जैसे वो सो रहा है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा पढ़ लूँ, और जब वो जगे हुए है तो मैं घर का काम करूँ, क्योंकि जगे हुए है तो साथ में काम कर सकती हूँ। वो सो रहा है तो थोड़ी शांति है घर में, उस समय। हाँ, उस समय थोड़ा देखते हैं। तो अभी आपकी पोस्टिंग है पाली? जी सर, बांगड़ कॉलेज में। अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए? जी सर। अभी लाइफ का अंतिम गोल था या इससे भी आगे कहीं और जाना है? सर ये लास्ट ही है सर। मैडम को असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाना? बिल्कुल सर, ये गोल तो है? ये तो है सर, पर मेरा लास्ट था। अच्छा, इस एग्जाम की तैयारी आपने कैसे करी, प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर की? इसका सर नवंबर में मुझे नोटिफिकेशन का पता चला था लगभग। तो सर मैं जीके में थोड़ा राजस्थान जीके में कमजोर था सर, लक्ष्य लेके आया था सर, और लक्ष्य लाके मैंने 10 एक दिन उसको पढ़ी जीके के लिए सर। फिर सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे काफ़ी, तो लोग पेनोरमा का नाम पहले लेते थे और लक्ष्य का बाद में लेते थे। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं इस बार, जैसा होता है पूरा उस प्रॉपर तरीके से ही करते हैं। फिर पेनोरमा ली सर, पेनोरमा सर पढ़ी मैंने जीके की। इसके अलावा सर नाथ पब्लिकेशन है सर, विनोद गोस्वामी की बुक है करंट की जी, वो पढ़ी सर। जैसे 2020 के सर MCQs निकाले सर। कई सर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पहले लगे हुए थे, उनके फेसबुक वॉल पे कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार विजिट करता था सर। वो करंट का कुछ मटेरियल वगैरह, जैसे नाथ पब्लिकेशन का पप्पू सिंह प्रजापति अपने हिस्ट्री टॉपर है, उनकी फेसबुक वॉल से पता चला था, वो ली थी सर मैंने। जैसे 2020 सर अपने उग्रसेन सियाग है, इनके यूट्यूब चैनल से पता चला था। और सर इस तरीके से जीके की तैयारी करी सर। इसके अलावा और जीके में कुछ स्पेशल नहीं किया आपने? इसके अलावा सर इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड किया था, प्रिंट लिया पूरा उसका, और वो पढ़ा सर। इसके नोट्स बनाए आपने? हाँ, और सर टेस्ट बहुत दिए सर मैंने जीके के, ऑनलाइन टेस्ट। कहाँ? उग्रसेन सियाग जी ने 2 बार टेस्ट लिए थे, एक बार पोस्टपोन हुआ उससे पहले और बाद में, दोनों बार लिए सर। मैं अपना नाम उसमें नहीं बताया था मैंने, दूसरे नाम से मैंने लॉगिन किया था।
और सर टॉप करता था मैं। अच्छा, टॉप आप करते थे? हाँ सर, लगभग दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रैंक रहती तो थी। आपने नाम क्यों नहीं बताया? हम सर स्कूल लेक्चर की मैंने पहले तैयारी करी थी सर। उस टाइम सर वो पेपर हो गया, फिर कैंसिल हो गया, दोबारा बार मेरा हो नहीं पाया सर। तो कॉमर्स के वही लोग सर घूम के इधर उधर टेस्ट देते रहते हैं, तो मैंने कहा सर बार बार उपास का कारण नहीं बनना है, इस बार दूसरे नाम से ही करते हैं। लोग मजाक बनाए सर। और नाम भी सर कुछ ऐसे ही था, मजाक टाइप के रखा था मैंने, उसका नाम की मजाक बनाते थे। टेस्ट सर मैं 20-22 मिनट में दे देता था सर, 2 घंटे का टेस्ट होता था। तो लोग मुझे गूगल बॉय बोलते थे सर। अच्छा लगता था सर कि अगर मेरी तैयारी अच्छी इसलिए बोलते हैं ऐसा। चलते फिरते कभी बस में बैठ के, कभी आते जाते टेस्ट देते। बाद में पता चल गया था उनको? सर को सर मैं नहीं बता पाया सर। वो सर टेस्ट में जो टॉप करते थे ना सर, उनका सर यूट्यूब पे शाम को आके सर चैनल पे बताते थे कि इसने टॉप किया सर। पहले सर मैं टॉप नहीं करता था उसमें, संयोग से वो उन्होंने पूरा अपना प्रॉपर शेड्यूल बना रखा था कि इस टॉपिक का कल संडे को टेस्ट होगा। एक बार सर ऐसा हुआ कि वो मैं जीके में वही पढ़ रहा था और उसी का टेस्ट हो गया सर, तो सीधा सर मैंने टॉप कर दिया। शायद इसी वजह से सर उस दिन लाइव नहीं आया, क्योंकि मेरा नाम ठीक ठाक नहीं था उसमें, और उन्होंने वो लाइव ही नहीं आया सर। उसके बाद में लाइव आना छोड़ दिया सर उन्होंने। वजह सर कोई और भी हो सकती है, उस दिन से रक्षाबंधन भी था, शायद वो बिजी रहेंगे, लेकिन बाद में कभी लाइव नहीं आए टेस्ट का नाम लेने के लिए। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद बताया कि नहीं बताया कि वो मैंने कोशिश करी थी सर, लेकिन वो नंबर किसी और के थे, सर से बात हुई नहीं। मैंने सोचा कभी मिलने जाऊंगा तब आमने सामने बताऊंगा। तो आज एक मैसेज दे दो सर को। सॉरी सर, मैंने नाम झूठा बताया था, और जो भी हुआ बाकी आपके टेस्ट देख के मैंने उस टाइम टॉप करता रहता था, और अच्छा मटेरियल बहुत अच्छा था सर, आपका टेस्ट बहुत अच्छे थे, मेरे लिए यूजफुल रहे, और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। चलो इस बहाने आप सर से भी मिल लोगे। जी सर बिल्कुल। अच्छा, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? सब्जेक्ट की सर मटेरियल ढूंढना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। दिल्ली से जोधपुर आया, नहीं मिला। जयपुर आया, सारा नहीं मिला। एग्जाम देने तक क्लास तक पूरा मटेरियल मेरे को नहीं मिल पाया था सर, लेकिन जो था वो सही से पढ़ा मैंने। पहले सर सारी बुक्स लेके गया। कॉमर्स की सर कुछ एक सब्जेक्ट का इधर है, कुछ इधर है, इस तरीके से ही है सिलेबस। तो एक बार मुझे सारी किताबें पढ़नी पड़ी ये पता करने के लिए कि मेरे काम का क्या है। लेकिन सर बाद में मैंने एक बार पढ़ते ही पता लगा लिया था कि अपने काम का क्या है, उसको मार्क कर दिए थे सब जगह से। और उसके बाद में सर सारी किताबें पढ़ी सर मैंने, एक बार पूरा पढ़ा डिटेल में। कई चीज़ें ऐसी होती थी सर सब्जेक्ट में, जैसे पूरा पेज पढ़ने पे मुझे लगता था कि इसमें से एक भी प्रश्न बनने जैसा नहीं, और बनेगा तो मैं उसको सही कर लूँगा, तो उसके ऊपर क्रॉस कर देता, दोबारा उसको नहीं पढ़ना है सर। एक पैराग्राफ में कुछ लाइनें काम की होती थी, उसको अंडरलाइन कर देता था सर। तो 600 पेज की बुक लगभग सर 150-200 पेज की बन जाती थी मेरे लिए सर। तो ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी सर मेरे को। एक मुश्किल से 70-80 पेज का नोट्स मैंने बनाया था सर। वो बाद में मैंने बच्चों को ग्रुप में शेयर भी किए, अच्छा, काम भी आया, और वो थैंक यू बोला उन्होंने कई लोग। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए आपने कोई कोचिंग ली? कोचिंग सर कहीं भी नहीं ढंग की है, ना मैंने ली सर। एक कोचिंग वाले सर का मैसेज आया था कि आप ज्वाइन कर लो, पर सर मेरे को नहीं समझ में आई, ऑनलाइन समझ में नहीं आता था सर, मुझे किताबें पढ़ना ही अच्छा लगता था। अच्छा, बच्चों का एक सवाल रहता है जी सर, कि आप जिनका भी इंटरव्यू लो उनसे प्रॉपर बुक लिस्ट पूछो। जी सर। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जी सर। सब्जेक्ट में आपने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी और किस किस ऑथर की पढ़ी? सब्जेक्ट में सबसे पहले सर मैनेजमेंट का है हमारा पहली यूनिट। हाँ। उसमें सर RL नौलखा और जी सुधा, दोनों बुक सबको लेनी चाहिए सर। एक बुक से पार पड़ेगी नहीं, दोनों बुक्स ठीक रहेगी। मैनेजमेंट का काफ़ी मेन रोल रहता है पहले पेपर में सर, और मेन वो आत्मा है सर सब्जेक्ट की पहले पेपर की, तो उसमें दोनों बुक्स लेनी चाहिए। दूसरी सर OB है सर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जी, उसमें सर जी सुधा की जो मैनेजमेंट की बुक है उसके साथ ही OB भी है, लाल बुक आती है बड़ी वाली, जिसमें OB और मैनेजमेंट दोनों हो, वो लेनी चाहिए ताकि OB में वो काम आ जाए। फिर सर HRM है, उसमें सर अरुण शर्मा और सर GC सुराना और एक KK शर्मा करके बुक आती है सर, बहुत बढ़िया बुक है सर, वो सबको पढ़नी चाहिए सर। बिजनेस लॉ के लिए सर RL नौलखा काफ़ी है सर, ये सेकंड पेपर में आ गए सर हम जी। उसके बाद में मार्केटिंग है सर, वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है सर उसका, उसके लिए भी सर 2 बुक लेनी चाहिए। एक है सर BM बद्दादा और BL पोरवाल, इन दोनों की कमेंट बुक है, बहुत अच्छी है। इसकी सर लैंग्वेज थोड़ी टफ है हिंदी, तो उसके साथ में RL नौलखा भी मार्केटिंग की बच्चों को लेनी चाहिए सर, तो ठीक रहेगा सर। ये दोनों बुक्स मार्केटिंग के लिए अच्छी है। तीसरी सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के लिए सर RL नौलखा काफ़ी अच्छी बुक है सर। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर कंपनी लॉ को हम बहुत डीपली पढ़ते हैं तो 50% कवर हो जाता है। गवर्नेंस में सर कुछ एक्ट है, जैसे वाटर एक्ट हो गया 1974, और सर एयर एक्ट हो गया 81,
और 1988 है क्या सर, वो पोल्यूशन एक्ट है, ये सर गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो सर, मिल जाएगा। इसके अलावा सर कंपटीशन एक्ट है एक 2002 का, वो सर एक ट्रू मैन की बुक आती है सर नेट के लिए, उसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ, अगर कहीं है तो नहीं किसी और से अरेंज कर लेने से कुछ पेज ही है सर जी। बाकी चीज़ें सर CS की कुछ बुक्स है इंग्लिश में, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है हमें हिंदी मीडियम वालों को, वहाँ से सिलेबस ले लेना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही सर सिलेबस का बच्चे पूछते रहते हैं। एक GC सुराना और अरुण शर्मा की बुक आती है मैनेजमेंट थॉट्स की, उसमें इंडियन इथोस और वैल्यूज का कुछ पोर्शन है, वो उसमें काफ़ी अच्छा कवर हो जाता है सर। इसके अलावा सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है सर पहले वाले पोर्शन में जी। उसकी सर PC जैन की अच्छी बुक है सर। एक सर बिजनेस एनवायरनमेंट का भी कुछ सिलेबस है सर, उसमें सर डॉक्टर P दयाल है और एक सर RL शर्मा है डॉक्टर, उन दोनों की कमांड बुक है, बहुत अच्छी है सर। लगभग सर सारी बुक्स मैंने जो पढ़ी बता चुका हूँ सर। और कोचिंग कोई अच्छी आप बता रहे हो? कोचिंग नहीं है सर, जब तक आपने करी उस समय तक तो कोई अच्छी कोचिंग भी नहीं अभी थी। तक भी सर मुझे नहीं लग रहा है सर। अच्छा, उस लेवल की जिस लेवल की आप चाह रहे हो। कोचिंग देने वाले खुद एग्जाम देते हैं सर, उनका भी नहीं होता इंटरव्यू कॉल सर, तो आपको वो कोई ठीक नहीं लगता? नहीं है सर, टाइम। अच्छा, नोट्स आपने खुद ही बनाए हैं सारे? नोट्स सर खुद ही बनाए सर, इतने खास बने नहीं सर, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कभी नींद आती थी तो 2-4 लाइन लिख देता था सर, क्योंकि सर पहले पेपर बहुत टाइम पे होना था, तो मुझे लगता था कि इतना पढ़ के और लिखने में टाइम वेस्ट होता था सर, मैंने वही अंडरलाइन कर दिया सर, बुक्स में नहीं बनाए सर। फिर पोस्टपोन हुआ तो फिर कुछ लिखा सर जब नींद आती थी। पढ़ते वक्त सर कई बार जैसे दिन में 3 बजे जब टाइम आता था तो बुक्स का मैं सुबह उठाता था, उसको 3 बजे जहाँ पहुँचता था वहाँ कुछ समझ में नहीं आता था सर, ऐसे नींद जैसा कभी लगता था, तो मैं वही लिख देता था सर कि इस बार दोबारा ढंग से पढ़ना है इसको, दोबारा वही लिख के आती थी, टाइम वही होता था सर। फिर दूसरे दिन उस बुक को है ना वहाँ से शुरू करता था वापस सर। ये एक आपका तरीका था? जी सर। अच्छा, थर्ड पेपर के लिए आपने पहले बता दिया? जी सर। उसका वही है, इसके अलावा भी कुछ और? ये सर काफ़ी है सर, इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए सर, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। थर्ड पेपर नंबर कितने आए आपके? सर 35 थे सर। 35 नंबर तो बहुत जोरदार नंबर है। जी सर, उस हिसाब से ठीक थे सर, इस बार थोड़ा पेपर इजी था तो इस बार लगभग 40-80 स्कोर है सर। फिर तो आपको लोग ठीक कहते थे गूगल बॉय? हाँ सर, वो सर एक कॉलेज एक्ट वाले की साइट पे भी पेपर हुआ था एग्जाम से कुछ दिन पहले सर, उसको भी सर मैंने 22-23 मिनट में किया था सर, तो उसका सर किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया था, मैंने दोस्त को किया था, उसने बोले ये तो गूगल बॉय है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर कि मतलब अच्छी तैयारी है, ऐसा लगता था कि तैयारी ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया था सर। आपको भरोसा था कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? पहले मुझे लगता था कि कहीं एग्जाम पोस्टपोन होगा और छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर इसने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे, कुछ विदाउट पे हो लेना, लेकिन ज़िंदगी में लास्ट चांस है तो पूरा कोशिश करो। तो सर मैंने कहा बैठते हैं, इंटरव्यू कॉल का भरोसा होने लगा था सर मुझे कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, लेकिन सर जो सिलेबस 3-4 बार रिवाइज किया तो कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कहीं टॉप कर जाऊंगा, फिर सर खुद को रोकता था कि भाई ये तो गलत है, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा तो इज्जत बच जाएगी, बाकी टॉप ऑफ तो मुश्किल है सर, क्यों पता नहीं था सर कंपटीशन का कुछ भी। अच्छा, फर्स्ट पेपर में नंबर कितने आए आपके? फर्स्ट में सर 59 है सर। और सेकंड में? 54 है सर। और रैंक क्या रही आपकी? 9वीं रैंक है सर। ऑल टॉपर ही थे आप? एग्जाम का तो सर लगभग टॉपर ही हूँ, इंटरव्यू मिला के सर। अच्छा, इंटरव्यू नंबर कितने दिया? 11 नंबर थे सर। बोर्ड किसका था? संगीता आर्य मैम का। इंटरव्यू नंबर कम क्यों दिए? इंटरव्यू मैंने सर कई दिए हैं, CPO के, SSC के, लेकिन राजस्थान के इंटरव्यू सर शायद नहीं हूँ, सही ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मिस्टेक है। सेंटर तो बाकी जगह जहाँ आपने इंटरव्यू दिए वहाँ नंबर कैसे आते थे? 75% स्कोर कर पाता था। अच्छा। वो सर ऐसे इंटरव्यू थे जैसे CPO के थे, पुलिसिंग के थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो पर्सनालिटी शायद उस इंटरव्यू को शूट करती होगी। हाँ, नहीं अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश अच्छी की, गया भी अच्छा है सर, स्कोर नहीं कर पाया सर। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर टाइम तो देख नहीं पाया, लेकिन बाहर जो थे उन्होंने 20 मिनट का बोला सर, कि 15-20। पूछा क्या था उन्होंने आपसे? मैं सर अंदर घुसते ही सबसे पहले तो बोला आप आर्मी से हो? तो सर मैंने बोला नहीं, मैं पुलिस में हूँ। और बोला कहाँ पोस्टिंग है? तो राष्ट्रपति भवन का बताया सर मैंने। राष्ट्रपति के सर उस टाइम इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पूछा सर, सिक्योरिटी इशूज के बारे में पूछा सर। उसके बाद में सर लूनी नदी के बारे में पूछा, क्योंकि मैं लूनी का हूँ तो नज़दीक का। ओम बना का पूछा था सर। और सर पर सब्जेक्ट में सर मैं जो टॉपिक तैयार करके गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके बारे में पूछ लिया सर। अच्छा, उन्होंने सब्जेक्ट के लिए पूछा कि आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हो? हाँ, या नहीं पूछा? पूछा था, आप आज क्या पढ़ाना चाहेंगे। हाँ, बोर्ड सब्जेक्ट में सर सबसे पहले सर थे एक्सपर्ट, उन्होंने पूछा था कि आप तो इतने सालों से सर्विस कर रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती है। फिर मैंने बताया सर पता है, बुक्स के नाम वगैरह बताए। फिर सर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा, और PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पूछा, और सर काफ़ी चीज़ें सर टैक्स के बारे में पूछा सर। बोर्ड वर्क करवाया? हाँ सर, काफ़ी लंबा चला सर मेरा बोर्ड वर्क। मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने पहले सुन लिया था कि 1-2 मिनट ही करवाते हैं सर,
तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी किस बात की है आपको। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से पढ़ाया मैंने, 8-10 मिनट ले लिए होंगे उन्होंने। अच्छा, फिर दोबारा उसमें बोर्ड वर्क लंबा चला हाँ आपका? सर, बोर्ड पे खड़े होके पूछते रहे, इसको समझो ये क्या है वो क्या है, जो भी है सर। सॉरी कितने सवालों में बोला आपने? 3-4 का मुझे याद है सर। तो 20 मिनट में चला होगा तो 20 सवाल तो हुए होंगे आपके? ज्यादा ही हुए होंगे सर, 20 तो आराम से हुए होंगे। उसके हिसाब से नंबर कम दिया आपको? नंबर सर मैं समझता हूँ कि कम है सर। हालांकि एक बात कही जाती है कि संगीता आर्या मैम का बोर्ड बड़ा कंफर्ट है, थोड़ा हाँ सर। इजी बोर्ड है, हाँ सर। अच्छे नंबर देते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर आपके मामले में ये सूट नहीं बैठ रहा। सर अब इसका तो मैं क्लियर क्या कहूँ, बाकी जो लोग इंटरव्यू दिए थे उस दिन वो सारे ही लोग सर, हम पहले कोर्ट में भर्ती अटकी हुई थी तो ग्रुपों में जुड़े हुए थे, तो 8-7 लड़के थे, जो 7 मेंबर जो थे कैंडिडेट जो हम थे इंटरव्यू देने वाले उस दिन, उनको लगभग मैं सबको जानता था सर। हमने साथ में मिलकर इंटरव्यू की तैयारी भी करी थी सर, कॉल करके, ग्रुप वीडियो कॉल करके, जो भी है सर। और सर मेरा इंटरव्यू सर सबसे बढ़िया गया था, जिस तरीके से मुझे लगा, बाहर आके हमने डिस्कस किया, स्कोर सबसे कम मेरे था सर उन सब में। और उनमें से सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? सिलेक्शन सर 2 को छोड़ 5 का हो गया था सर। अच्छा, आपके ग्रुप में 7 में से 5 का हो गया था सर। अच्छा, इसके अलावा कहीं मॉक दिया आपने? मॉक सर नहीं दे पाया सर, ये एक मेरी गलती भी है, मॉक सबको देना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ सर, एक ही गलती है जो मॉक नहीं दे पाया। नहीं, आपने तो रियल में बहुत दे दिए ना? रियल में दे दिए इसी सर, ये और कॉन्फिडेंस था मेरे को कि बहुत दिए हुए हैं, इसलिए जरूरत नहीं है दिल्ली से यहाँ आना, मैं क्या करना है, हो जाएगा बढ़िया, कॉन्फिडेंस था सर। लेकिन मॉक देने चाहिए सर, फिर भी मॉक देने से काफ़ी फर्क पड़ता है। और बाकी अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए मैं सर कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, जो यूनिवर्सिटी कोई सेमिनार वगैरह करवाती है कि हमारी यूनिवर्सिटी से इतने बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है और वो मॉक का कोई सेमिनार रखती है सर, वहाँ सब जाए सर। हो सकता है वो एक्सपर्ट ही कहीं न कहीं आपको, है ना, वहाँ आगे इंटरव्यू बोर्ड में मिल जाए और शक्ल थोड़ी पहचान की हो, कुछ भी हो, अच्छा लगेगा, मतलब आपको उसके बारे में पता लग जाएगा वो कैसे प्रश्न पूछता है, कई चीज़ें आपको पता लग जाती है, तो आपको मॉक में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जो करवाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सर हमारे टाइम में करवाया था सर। आप जा नहीं पाए? मैं नहीं जा पाया सर, मुझे ये नहीं पता था कि कोई भी जा सकता है, मैंने सोचा ओनली राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोग जा पाएंगे जो वहाँ स्टडी किए हैं, लगभग 70-80 लोग गए थे सर। अच्छा रामेश्वर, आप जब बाहर निकले इंटरव्यू देकर, जी सर, उस समय कॉन्फिडेंट थे कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन का सर लगभग पहले ही पता लग गया था सर, क्योंकि सर हमने ग्रुप बना दिया था कोर्ट के चक्कर में सर, और उसमें सर 2-3 लोग ऐसे थे जो पहले बढ़िया रैंक निकाल के थे स्कूल लेक्चर में, उनका स्कोर सर मेरे से कम था, और सर वो कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि हम टॉप 5 में रहेंगे। अच्छा, तो सर मुझे भी लग गया था कि सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। फिर यदि वो टॉप 5 में तो मैं तो टॉपर रहूंगा। हाँ सर, ऐसा लगता था कभी कभी, पर सर फिर भी पक्का भरोसा नहीं था सर, रिजल्ट का वेट करना था। तो जब रैंक 9 आई तो आप डिसअपॉइंट हुए? हाँ सर, कि मुझे तो टॉपर रहना था। लगा मुझे ऐसा कि इंटरव्यू के नंबर लेके मैं सर काफी रहा था। आपको उम्मीद कितने नंबर की थी इंटरव्यू में? 18+ समझ रहा था सर, मैं 18 नंबर मान रहा था, जैसे पहले इंटरव्यू दिए उस हिसाब से सर मुझे लगा था कि 18 मिल जाएंगे सर, और 18 मिलते तो सर मैं टॉपर ही था सर। आपकी जर्नी बहुत लंबी है। जी सर। वैसे देखा जाए तो करीब करीब आप 20 साल तैयारी की आप। जी सर। एमए कब हुई आपकी? एमकॉम कब हुई आपकी? 2014-15 में करी सर। और पहली जॉब जो लगे आप एयरफोर्स में लगे, आर्मी में लगे? एयरफोर्स की। उस समय आपकी क्या एज थी? 17.5 थी। इतनी लंबी जर्नी में आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता। जी सर। आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? ड्यूटी फिक्स होती सर 8 घंटे की। कुछ लोग ऐसे थे सर, जिम करते थे, गेम वगैरह खेलते थे। मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था सर, लेकिन मुझे लगता था कि आगे इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, तो कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। बाकी सर कई इंटरव्यूज में देखता था सर, कई कहानियाँ पढ़ता था सर, पत्रिका दर्पण में किसी की इंटरव्यू आ गया, किसी की यूट्यूब पे देख लिया सर, और सर उनका सब संघर्ष सामने आ जाता था कि भी कौन कैसे करके कैसे आगे बढ़ जाता है। तो मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मुझे भी ज़िंदगी में मौका मिलेगा। कई बार तो सर उनकी स्टोरीज देख के मैं रोने लगता था सर। इसलिए नहीं कि सर मुझे बहुत खुशी होती थी, सिर्फ इसलिए नहीं, उनकी सफलता की राह में आने वाले कांटों के बारे में भली-भांति समझता था। संघर्ष को देख करके आपके आंसू आ जाते। जी सर, बिल्कुल। तो लगता था कभी न कभी मौका देगी ज़िंदगी, लगे रहना चाहिए, जिस दिन अपना टाइम होगा पक्का होगा। और ये सर मौका मिल गया। कोविड था सर, ड्यूटियाँ कम थी सर, वीआईपी मूवमेंट कम हो गया राष्ट्रपति भवन में सर। तो हमारे एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अब आप जो चाहो वो कर सकते हो, जिसको बॉडी बनानी है वो जिम जाए, जिसको गेम खोलना है वो गेम खेले, और जिसको पढ़ना है खूब पढ़े। मैंने कहा सर जिम तो बाद में भी चले जाएंगे, ये लास्ट मौका है, पढ़ना चाहिए मेरे को। आप कभी निराश नहीं हुए? निराश तो सर हुआ, खूब हुआ। छोड़ने का मन हुआ? नहीं, छोड़ने का बहुत हो गया? नहीं सर, कभी नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ? छोड़ने का मन तो कभी निराश नहीं। हुए और वापस हाँ सर। लग गए, हाँ सर। चीजें ठीक करी। इसके पीछे और भी कोई प्रेरणा रही है आपके यहाँ अच्छा, तक पहुंचने के लिए? जी सर। मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, हम 10th में साथ थे, लक्ष्मी नारायण काला जी। असिस्टेंट प्रोफेसर है सर इकोनॉमिक्स के। वो कब लगे? वो 2012 वाली भर्ती में लग गए थे सर। अच्छा। वो सर गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के। हम्म। और सर वो दिल्ली आते थे बीच बीच में, रोज मुझे कहते रहते थे कि पढ़ कुछ हो जाएगा, पढ़ कुछ हो जाएगा। और सर मैं ही नहीं, काफ़ी लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं, कई यूपीएससी के इंटरव्यू देते हैं बच्चे उनके स्टूडेंट अब भी। और सर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, मतलब एक बड़े भाई की तरह हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए सर। वो मतलब सभी सेलेक्ट होने वाले लोगों से मुझे मिलवाते थे, बोला देख इसका हो गया। हम जैसे एक जैसे ही थे सर पढ़ने में, तो उनको देख के मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। और सर उन्होंने मुझे कभी फ्री नहीं छोड़ा सर, दिल्ली आके मिलना, यहाँ मिलना, हमेशा मिलते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे, लोगों से मिलवाते थे। और मुझे सर वो लोगों के सामने बोल देते थे कि अगली बार हो जाएगा इसका, ये भी प्रोफेसर बनेगा एक दिन पहले। तो सर, हाँ सर, वो दबाव बन गया सर, प्रेशर लोगों के सामने। तो आपको भी उस चैलेंज को स्वीकार करना था? जी सर बिल्कुल। आप दिल्ली पुलिस में पतिदेव के कारण ही गई या और भी कोई कारण था? नहीं, और कोई कारण नहीं था। और अब ये राजस्थान आ गई तो मेरा मन हो गया कि अब मुझे भी राजस्थान आना है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ? वहीं राष्ट्रपति भवन में थी? राष्ट्रपति में, जैसे इनकी पोस्टिंग तो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर थी, जी। मेरी पोस्टिंग है वो प्रेसिडेंट सेल में है। जैसे राष्ट्रपति बाहर कहीं विजिट में जाते हैं तो उनके साथ जाना, एयरपोर्ट छोड़ना लाना, और बाहर कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पे। अच्छा, वैसे जगह एक ही थी? हाँ सर। वहाँ की नौकरी कैसी थी? शानदार नौकरी है सर, बहुत मिस करता हूँ। बहुत अच्छे लोग थे सर, सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर। सर बाकी सर खेलने को भी बहुत मिलता था, छुट्टियां दे देते थे आराम से पढ़ने के लिए? मेरी छुट्टी सर कभी नहीं रुकी सर। 14 साल की सर्विस में सर मैं सर किसी भी फेस्टिवल में छुट्टी नहीं लेता था सर। दीपावली पे मैं बोलता था आप सब लोग जाओ मैं देख लूंगा, होली पे मैं बोलता था, रक्षाबंधन में मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन जब मुझे जरूरत है तो मुझे कोई नहीं रोकता था। छुट्टियाँ मिल गई थी सर, विदाउट पे भी हो गया था सर। लेकिन सर तैयारी के दौरान ऐसा हुआ सर कि मैं घर पे रह के कम पढ़ पाया और राष्ट्रपति भवन में ज़्यादा तैयारी होती थी सर मेरी। अच्छा। एक म्यूजियम था सर, वहाँ हमारे सीनियर थे ओम भी सर, उनमें सर उस म्यूजियम में सर एक एसी रूम था सर, वहाँ सब बैठते थे, लेकिन सर वो रूम सिर्फ मेरे लिए करवा दिया उन्होंने। उन सबको बोल दिया, जितने भी लोग थे म्यूजियम में कर्मचारी, उनको बोल दिया कि भाई आप बाहर रहोगे, यहाँ सिर्फ रामेश्वर पड़ेगा सर। अच्छा। जी सर। वो लोग सर उस टाइम काफ़ी नाराज भी रहते थे, उनसे भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ सर कि मैंने अपने फायदे के लिए आप लोगों को परेशान किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो भी है। तो आपने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया? हाँ सर, 2 के साथ प्रॉपर काम किया। अच्छा। तीसरे सर प्रणब मुखर्जी सर जब रक्षा मंत्री थे तब मैं सर पार्लियामेंट में था मीरा कुमार के साथ सर, वो स्पीकर थे सर, पहली महिला लोकसभा। तो आप कभी राष्ट्रपति से 1 to 1 हुए? हाँ सर, 1 to 1 सर। मैं फैमिली विंग में रहा सर काफ़ी टाइम, तो फैमिली विंग का काम यही होता है सर, मिलते रहते थे सर। आपका काम अच्छा लगता था? काम तो सर बिल्कुल अच्छा लगता ही था। वो मिलते थे नए साल को, सबको मिलके मिठाइयाँ देते थे और बोलते थे, कई बार थैंक यू बोलते हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद में कोई सर आए थे सर, रामनाथ कोविंद जी आए। हाँ सर, बीच में मैं ट्रैफिक में चला गया था सर, राष्ट्रपति भवन नहीं था, पार्लियामेंट से सीधा फिर मैं सर ट्रैफिक में चला गया था। उसके बाद में सर रामनाथ कोविंद जी के टाइम आया था सर मैं राष्ट्रपति भवन में। उनके साथ एक्सपीरियंस आपका अच्छा था? अच्छा सर। कोई बात मिस करते हैं उनके साथ की? सर मिस तो सर कुछ इतनी बात सर की नहीं हो पाती थी, हम तो सिर्फ वॉक के टाइम उनके साथ रहते थे। अच्छा, आपकी कभी राष्ट्रपति से 1 to 1 हुआ? नहीं, 1 to 1 बात नहीं हुई, और मतलब एकदम प्रॉपर मिलना नहीं हुआ, लेकिन पास से जा रहे हैं तो हम पास में खड़े रहे। कभी मन हुआ कि हम इनके साथ फोटो खिंचवाएं, सोशल मीडिया पे डालें? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। सर क्या है कि जब मैं जॉब लगी उसके बाद में मेरा पहला बेटा हो गया, फिर दूसरा बेटा हो गया, तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव हो जाती है, फिर सीसीएल हो जाती है, तो मैं अभी 1 साल से छुट्टी पे हूँ। आप तो लगभग छुट्टियों में रहे? लगभग छुट्टियों में रही, बहुत कम ड्यूटी की है अभी तक। और अब आप राजस्थान में वापस तैयारी में लग गए? वापस तैयारी। तो अभी आपका मानस ये है कि मुझे राजस्थान आना ही है? जी सर। अभी सर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते आपको? इनको जो भी टाइम मिलता है, ये वैसे कॉमर्स से हैं, मैं आर्ट्स, मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है। तो पढ़ा ही सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलता सर, तो मुझे खुद को भी टाइम नहीं मिलता। ये घर आते हैं तो बच्चे को संभालते हैं, तो मैं कुछ भी काम कर लूं, ये जो भी है घर का काम, बच्चे को संभालना, तो मतलब 1-1, 2-2 घंटे ही पढ़ पाती हूँ। नहीं, आपको अब ऐसा नहीं लगता कि ठीक है नहीं सर लगे, अब बहुत है, अब क्या करना है? नहीं सर, कभी नहीं लगता। पहले जितनी दोनों को सैलरी मिलती थी अब इनको अकेले मिलेगी? मेरा सैलरी से तो कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट होना है। जी सर। सोशल मीडिया पर है आप? नहीं सर।
कभी नहीं थी, अभी नहीं हो? नहीं सर। आप सर? मैं सर बहुत टाइम खराब किया मैंने सोशल मीडिया पे सर, फेसबुक पे बहुत टाइम खराब किया सर। लेकिन इस भर्ती के दौरान सर मैं डीएक्टिवेट हो गया था सर, सब जगह से सर। अच्छा। व्हाट्सएप बंद कर दिया था सर, नंबर चेंज कर लिए थे सर। और सर मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए, तो सर वहाँ लाइब्रेरी मेरे दोस्त की थी सर, उससे कभी वाईफाई पासवर्ड नहीं मांगे सर मैंने। मुझे संडे को टेस्ट देना होता था सर जीके का, तो सर उसके लिए घर आता था इसका वाईफाई लेने के लिए सर। वहाँ नहीं मांगा सर, मैंने कहा मैं रह नहीं पाऊंगा और मुझे नहीं। एक दिन मांग लिया तो फिर मेरे को हाँ, वापस तो मैंने कभी सोशल उसका मीडिया एक्टिवेट पासवर्ड ही करना नहीं पड़ेगा। लिया। जी सर, सोशल मीडिया से दूर हो गया था सर। कितने समय के लिए? सर 1 साल प्रॉपर दूर रहा हूँ सर। उसमें सर महीने में 1-2 बार मैं सर वापस लॉगिन करता था फेसबुक से। ये पप्पू सिंह प्रजापत है सर, हमारे पड़ोसी हैं, सालावास गांव के हिस्ट्री टॉपर हैं। ये सर कंटेंट डालते रहते थे जीके के लिए सर, तो सर इनसे जुड़ा हुआ था, तो मैं इनकी वॉल पे जाता था सर देखने के लिए कि कोई बढ़िया बुक आई हो, करंट का कुछ आ गया हो, इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ बता दे। और मैं ऐसा कहीं नहीं हूँ मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं कभी लॉगिन करके देख लेता था, फिर वापस सर डीएक्टिवेट हो जाता था। तो आपने ये प्रॉपर तैयारी, जिसको कहे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया जी सर। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग गए, जी सर। इसके लिए कितना समय लगा आपको? सर लगभग 1 साल लगा सर, उसमें 1 महीना मेरा खराब गया सर लगभग पूरा। 11 महीने मान लिया। हाँ सर, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, उसमें Disturb डिस्टर्ब हुआ। हुआ सर। बीच में सर एक ट्रेजेडी हो गई सर, उसमें भी हुआ था। बाकी सर 11 महीने प्रॉपर थे सर। 11 महीने में सर लगभग 2-3 महीने तो सर 8 घंटे ही पढ़ पाता था। जीके में थोड़ा सर सर दर्द करने लग जाता था, फिर धीरे धीरे पकड़ हो गई सर, फिर मैंने टाइम बढ़ा दिया सर। कितना समय? लास्ट 1 महीना सर लगभग 15-16 घंटा चलता था, बाकी अच्छा। एवरेज 12 घंटा रहता था सर। चीज़ें कम याद होती थी सर, टाइम ज़्यादा देना पड़ता था मेरे को। रूटीन बनाया आपने? हाँ सर, रूटीन बनाया। इस बार सर मैंने काफ़ी चेंज किया। पहले मैं सर रात में पढ़ता था सर, हर एग्जाम के लिए 1-2 महीने की छुट्टी लेके पूरी रात पढ़ता था। और दिन में सोते थे? दिन में सोता था। एग्जाम सर दिन में होता था सर, लास्ट टाइम में सर एडजस्ट नहीं कर पाता था वो उस दिन की नींद को, और मामला गड़बड़ हो जाता था। अच्छा। इस बार सर मैंने सुबह जल्दी उठ के 12 बजे तक रात को पढ़ना डिसाइड किया सर, ऐसे ही रखा मैंने। बीच में सर कई बार रात को नींद नहीं आती थी सर, दूसरे दिन रिवीजन करता था सर, 2 दिनों की नींद एक साथ आ जाती थी सर, फिर बढ़िया रहता था। और सर मेरा वो टाइम टेबल नहीं बिगड़ा सर, मैंने वैसे ही रहा कंटिन्यू, दिन में ही पढ़ा पूरे दिन सर। अच्छा रामेश्वर, आप दिल्ली में रहे मोस्टली? जी सर। और वहां पर आपने बड़े बड़े अफसरों को देखा है? जी सर। चीजें बहुत सारी देखी जी है। सर। तो आप मुखर्जी नगर भी गए होंगे? जी सर, वहीं रहता था सर। अच्छा, आप वहीं रहते थे? हाँ, खूब रहा सर वहाँ। मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला के आसपास घूमता रहता था सर। तो आपके कभी जची नहीं कि मुझे भी यूपीएससी करना चाहिए? जस्ती सर खूब थी। मुझे लगता था सर मुझे प्रॉपर 1 साल या 1.5 साल का टाइम चाहिए सर, और ऐसा सर पॉसिबल नहीं था सर। तो मैंने कहा आधा अधूरे मन से उतरना ठीक नहीं है। वहाँ रहता इसलिए था कभी मौका मिलेगा तो उतरेंगे, लेकिन सर मौका ऐसा कोई मिला नहीं सर। असिस्टेंट प्रोफेसर का मुझे ऐसा लगा सर कि 3-4 घंटे डेली पढ़ के और एंड टाइम पे छुट्टी लेके हम कर लेंगे। तो ये यूपीएससी वाला मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला। मन खूब हुआ? मन खूब हुआ सर। अब सर जब ये अप्लाई किया था मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब मुझे लगा था कि आरपीसी बहुत जल्दी में और फटाफट सारा काम हो जाएगा। तो एक बढ़िया मौका मेरे पास है और इसको मैं तन मन धन से, इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, थोड़ी रिस्क भी कम हो जाएगी, तो विदाउट पे होके मैं तो पूरा जोर लगा लूंगा। लेकिन सर कोर्ट में अटक गई और सर मौका नहीं मिला। अब और एज भी हो गई सर। आपके परिवार में और कोई है जॉब करने वाले? सर एक कजन है, मामा का लड़का, वो मेरे बाद में लगा सर, अभी सुपरिटेंडेंट है, जीएसटी में इंस्पेक्टर लगा था। अच्छा। दूसरा मामा का लड़का सर रेलवे में है। एक सर रावत कड़वासरा है, सीडीपीओ है, वो दूर के मामा का बेटा भाई है। सर एक और कजन है, चाचा का लड़का, वो सर मेडिकल लाइन में है, हॉस्पिटल में। और चाचा जी सर रिटायर्ड हुए हैं, 2-3 पीढ़ी दूर के चाचा जी हैं, वो सर बिजली घर से रिटायर्ड हुए हैं सर। अच्छा, पिताजी क्या करते थे? पिताजी सर खेती बाड़ी। अच्छा, किसान फैमिली है? जी जी सर। माताजी गृहिणी है? माताजी गृहिणी सर। तो आपके भाई बहन वगैरह क्या करते हैं? भाई सर, बड़े भाई साहब का सर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी अभी सर, इसके मेरा इंटरव्यू का हो गया था और रिजल्ट बाकी था सर। छोटा भाई सर अपना खुद का काम करता है, खेती करता है सर। ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपके पैटर्नल में कोई नहीं है? नहीं सर। आपके परिवार से? मेरी फैमिली में एक भाई है, वो टीचर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उससे ही मैं फर्स्ट क्लास से शुरू किया मैंने पढ़ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास उनसे पढ़ी, बाकी कोई नहीं है। पापा जी आर्मी में थे मेरे। अच्छा, पिताजी आपके? वो भी सर इस दुनिया में नहीं है। तो आपने डिसाइड तो कुल मिला के शुरू में ही कर लिया कि मुझे जॉब तो लगना ही है? हाँ सर, ये सर इतना भी कंफर्म नहीं है
शुरू में तो नहीं सर, पहले मुझे वहाँ सर कोई गाइड करने वाला था नहीं। पर घर की परिस्थितियों के हिसाब से हाँ देखा सर, जाए ये तो था कि जॉब तो लगना है, पर सर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और पुलिस, इन फोर्सेस की जॉब का ही पता था सर, बेल्ट की और जॉब नहीं का ही पता और था। नहीं पता था कि और कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, गाइडेंस यही नहीं मालूम था है। सर। अच्छा रामेश्वर, जो नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, जी सर, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको सर मैं यही कहता हूँ, सोशल मीडिया से दूरी बना ले, हम्म, और क्योंकि मैंने खूब टाइम खराब किया है स्पोर्ट्स में। अगर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो और आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ी उससे भी दूरी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत खेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उनको, वॉक और रनिंग वगैरह होती रहनी चाहिए, जिससे दिमाग सही रहता है सर। और सर प्रॉपर तरीके से किसी एक बंदे को फॉलो कर दे सर, जिसने सिलेक्शन लिया है उसको, जो भी उनको सिलेक्शन लेना है उस प्रोफेशन के किसी एक बंदे को प्रॉपर फॉलो कर दे पूरा, जैसा वो कहे वैसा ही करे। और सर स्टडी मटेरियल भी उसी से पूछे, और बीच बीच में उससे पूछता रहे सर, और सिलेक्शन तक उनको डिस्टर्ब करते रहे, वो उनका साथ दे और सिलेक्शन हो जाएगा सर। किसी एक बंदे को फॉलो करना ज़रूरी है सर, कभी इधर जाएं कभी ये पढ़ ले, थोड़ा ऐसा नहीं होता सर। अच्छा, एक बुक्स को लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जी सर। ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, जी सर। तो वो क्या एक तरह का बुक कलेक्टर बन जाता है। जी सर। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सर ये कहूँगा कि किताबें भले ही कम हो, और लेकिन वो सिलेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किसी सही गाइड, अपना कोई सही गाइड करने वाला हो सीनियर्स, उससे पूछ के कि भाई ये काफ़ी है क्या, उसके बाद में इधर उधर नहीं भागे। उस एक ही किताब को 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, लेकिन 2 किताबें नहीं पढ़े या 4 किताबें नहीं पढ़े, एक ही किताब को फॉलो करे, बार बार उसको पढ़ता रहे। जब एस्पिरेंट एग्जाम देने जाता है जी सर। तो खूब सारे एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी सर। तो आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? जीके का जब सर पेपर हुआ था जी, इसमें सर पेपर पोस्टपोन हो चुका था, और मैं सर विदाउट पे था। असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ सर। तो विदाउट पे था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे करके पेपर हो जाए, मुझे वापस जाके ज्वाइन करना है। तो सर उस दिन पेपर हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि भाई अब फाइनली कल पेपर हो जाएगा, और सब्जेक्ट का पेपर देकर अपन फ्री हो जाएंगे। जी, और पता नहीं प्रेशर था क्या, वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई सर। मैंने सर इसको, ये मेरे घर गई हुई थी, इसको मैसेज किया रात को, मैंने कहा सुबह मुझे जगा देना। ये मेरे 2 डॉक्टर है, उदयपुर में रहते हैं, सेंटर था मेरा, दोस्त हैं, 2 डॉक्टर दोस्त थे सर। मैंने कहा इनके नंबर है, इनको फ़ोन करना कि ये होटल है और इस रूम में वो सो रहा है, जगह नहीं है तो जगा लो, और इसको एग्जाम देने जाना। मैंने कहा उनको भेज देना अगर मैं नहीं जगूँ तो। मैंने उन दोनों दोस्तों को भी मैसेज कर दिया सर। उसमें से एक दोस्त 8 बजे आ भी गया सर, लेकिन मेरा फिर भी सर वो नींद आई नहीं पूरी रात सर। सुबह जब एग्जाम सेंटर पे जब गया सर, तो मैंने सबसे बातचीत करने की कोशिश करी। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? तो बोला आप क्या करते हैं? बोला मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ, कोई सेकेंडरी टीचर था सर। तो मुझे लगा सर हम 36 घंटे मैंने ड्यूटी दी है, कभी ऐसा मौका भी आया दिल्ली पुलिस में बिना सोए। तो मैंने कहा वहाँ अपना कुछ नहीं हुआ तो अपना मुकाबला इनसे क्या है, मतलब अपन अपनी पार पड़ जाएगी, एक रात से अपना कंपटीशन में कोई नहीं है ऐसा। और रीजनिंग मैथ का पेपर था नहीं सर, जीके का था सर। तो मैंने कहा इतना सोचने की बात है नहीं सर, देखी जाएगी जो भी होगी। पेपर देने के बाद सर मुझे टफ लगा काफ़ी, ऐसा लगा कि इंटरव्यू कॉल हो सकता है। घर पे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा इंटरव्यू कॉल हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन का भी कुछ नहीं कह सकते। सेकंड पेपर सर बहुत बढ़िया गया था। फर्स्ट पेपर जो सब्जेक्ट का था उसमें मैंने बोल दिया था कि पक्का हो जाएगा। और थर्ड पेपर जो सेकंड पेपर था सब्जेक्ट का, उसमें फिर ऐसा लगा कि शायद इंटरव्यू कॉल ही होगा। महीने भर ऐसा लगता रहा सर कि शायद इंटरव्यू कॉल होगा। फिर सर कुछ ग्रुप बनते रहे, आंसर की आई, और पुराने लोग जो सिलेक्टेड थे वो साथ में जुड़े, तो ऐसा लगा कि अब पक्का हो जाएगा। थर्ड पेपर आपने पूरा दिया? हाँ सर पूरा दिया। उसमें सर एक मिस्टेक हो गई थी सर। मैं सर लगभग 99% पे टिक कर दिया था, गोले भरने थे सर, लेकिन लास्ट में सर गोले मैंने 89 ही भरे सर। मुझे लगा था कि नींद नहीं आई है और मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो 10% मैंने छोड़ दिए थे सर। अच्छा। और सर उसमें से 5 सही थे सर आंसर की में। तो 5 नंबर कट गए आपके? 5 तो नहीं कटे सर, 2-3 नंबर का लगभग कह सकते हैं, क्यों 5 गलत भी थे। अच्छा, वो माइनस मार्किंग भी होती है? जी सर। तो ये 2-3 नंबर का आपको नुकसान? हाँ नुकसान हुआ सर। और एक सर जीके में मैं ये गलती कर दी थी, पेपर सर पहले ही बन गया था सर हमारा। जब पहले पेपर होना था उस टाइम पेपर बन गया था, तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट सर पुराना आ गया था सर। मुझे ये बात पता नहीं थी सर। तो मैं करंट तो लगभग साल भर से पढ़ ही रहा था सर, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जस्ट पुराना पढ़ के गया था सर, नया पढ़ के गया था और पुराना आ गया था सर। ये नुकसान हो गया? ये नुकसान हो गया था, बाकी 40 तक स्कोर कर सकता था।
तो रामेश्वर, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस पोस्ट के धन्यवाद लिए। सर। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि धन्यवाद आप भी ग्रेड फर्स्ट लग जाएं। जी, जरूर। आप दोनों हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। वो और लोगों को सर मौका देते रहिए सर। ऐसे ही स्टोरियां पढ़ के सुन के लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उनको लगता है कि हमारा भी हो जाएगा। मेरा भी सर इसी तरीके से हुआ था, बीच बीच में देखता रहता था और लगा कि भाई इनका हो गया तो हमारा भी हो सकता है। जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत